नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक एंगेज। आपको सामने IFB की एसी दिख रही है। IFB ऐसे एसी के लिए बहुत नोन नहीं है। आप IFB वॉशिंग मशीन के लिए जानते हैं, वॉशिंग मशीन का किंग है गाइज। वहाँ पे इसकी एक वैल्यू रखती है जो टॉप क्लास का अगर वॉशिंग मशीन लेना है तो ये ब्रांड का ही लोग प्रेफर करता है और काफ़ी रिलायबल रहता है, काफ़ी लंबे टाइम चलता है। तो इनकी जो सोच होती है कंपनी की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मार्केटिंग में बिलीव नहीं करते। इनका कोई भी ऐड आपको टीवी में नहीं दिखता होगा। ये कोई ऐड नहीं देते हैं। ये जब भी बेचते हैं तो माउथ टू माउथ जाता है, मैन टू मैन आपको सेल करते हैं। जैसे आपको बेचेंगे, आप किसी को रिकमेंड करते हैं तब इनकी प्रोडक्ट बिकती है। और ऐसी चीज़ें तभी हो पाती है जब उस प्रोडक्ट में दम रखता हो, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी हो और वो चीज़ें आपको रिलायबल एंड ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, तभी ये चीज़ें निकल के आती है। बिकॉज तभी कोई रिकमेंड करता है कि नहीं ये अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको जा सकते हो आंख बंद करके। तो ये ब्रांड गाइस खास करके मैंने बेचा है जितना ट्रबल फ्री मुझे नज़र आता है। और इसका अंदर में ये क्वालिटी रहता है कि आप ब्लाइंड होके किसी को रिकमेंड कर देते हैं। बिकॉज ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आज के दिन में इनकी ओन एसी है जो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं। ऐसी कंपनी है जो सारी चीज़ें खुद ही बनाती है तब बेचती है। तो बहुत सारी क्वालिटी एडिशन के साथ इनका प्रोडक्ट होता है। आप इनसाइड जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा गाइस। फिलहाल में ये 1 टन का एसी है, 3300 कूलिंग कैपेसिटी है गाइस। ये एक्सपेंडेबल मोड में काम करता है। जो नॉर्मली एसी एक फिक्स मोड में काम करता है, आप सुने होंगे 5 कन्वर्टेबल होता है, लेकिन 1.5 टन का है। 1 टन का मशीन होगा तो वो 1.4 टन नहीं होगा, 1.3 टन नहीं होता है। ये मशीन 1 टन से एक्सपेंड होकर 1.3 और 4 टन हो जाता है। एक्सपेंड होता है, कहने का मतलब है अपनी साइज को बढ़ा लेता है। तो इन बहुत सारी खूबियों के साथ प्लस ये गाइस 55 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। सो आपको ये प्रोडक्ट देख के बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ मेरे वीडियो में रही, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। इसका मॉडल है इंडोर का आपका CI1332D113G1। ऐसे टिपिकल टाइप का इनका मॉडल का नंबर होता है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रहना चाहिए, पता नहीं ये कंपनी क्या मेंटेन करती है। कूलिंग कैपेसिटी गाइस यहाँ 3300 वाट का है। 10 kg का इंडोर का आपको वोल्टेज है। ये पावर कंजम्पशन जो आपको दिख रहा है, पावर इनपुट जो है 975 वाट है। सो बहुत कम पावर खाता है। 3 स्टार की मशीन है ये गाइस। इसकी कूलिंग कैपेसिटी ऐसे इनसाइड हम आपको बताएंगे। जैसा मैंने बताया 3300 या मैक्सिमम जो एक्सपेंड होके ये जो मॉडल दिख रहा है ये 3800 तक कूलिंग कैपेसिटी एक्सपेंडेबल मोड में चलता है। ये 3.90 आपका आईसीआर रेटिंग के साथ है। 55 डिग्री तक काम करने वाला है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर में आपको साउंड लेवल जो 32 dB की मशीन है, 32 dB आपको बहुत ही कम साउंड मिलने वाला है। ऐसा भी होगा मशीन ऑन होगा तो आपको पता भी नहीं चलने वाला कि मशीन ऑन है। इस तरह की कुछ मशीन है। तो फटाफट ओपन करते हैं, आपको एक बार शक्ल दिखाते हैं अंदर की। तो गाइस फटाफट अनबॉक्स करते हैं और इसकी शक्ल देखते हैं, क्योंकि इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी कुछ अच्छी स्पेशल रहती है। निकालो ना, कैसा आदमी है, समझ भी नहीं। इसका हरकत अभिषेक की तरह। तो गाइज अनबॉक्सिंग हो चुकी है। इसके साथ में ये कुछ किट साथ में आती है। इसमें आप गाइज यहाँ देखेंगे आई एम नॉट प्लास्टिक। आई मीन ये जो पॉलीथीन नहीं है, ये एक तरह का पेपर होगा जो गल जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ये कंपनी फोकस करती है और ध्यान रखती है। आप समझ सकते हैं, इसको बताने का मकसद यही है कि ये एक एक छोटी छोटी चीज़ों में आपको इनकी डिटेलिंग के साथ में चीज़ें होती हैं। एक बार इसमें क्या क्या आपको दिखा देता हूँ। ये इंडोर के साथ में ये चीज़ें साथ में आती है। ये स्क्रू कुछ है जो आपको इंडोर हैंग करने काम आएगा। ये यूज़र मैनुअल है। ये आपको जो दी है वो एक फ़िल्टर है काइंड ऑफ। इसके अंदर परफ्यूम भी यूज़ करते हैं। ये परफ्यूम भी अलग से कंपनी देती है, आप अगर यूज़ करना चाहेंगे। ये एक यूज़र मैनुअल है जो उसमें आपको पूरी ऑपरेशन प्लस वारंटी पेपर सारी चीज़ें साथ में आती है। आपको रिमोट हैंडल कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी डिटेल के साथ में। रिमोट इनकी बहुत शानदार है क्योंकि ये पूरी डार्क में दिखती है, प्लस होल्डर के साथ ये देते हैं। सो कहीं भी आप कैरी करेंगे। ब्लैक कलर है, बड़ा
ज़बरदस्त सुंदर दिखता है ये आपको। इसके अंदर गाइस फास्टेस्ट मोड है, आप देख रहे होंगे फास्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो रिमोट के अंदर ऑप्शन होता है, जैसे आप ऑन करेंगे ऑटोमेटिक, अगर टर्बो मोड में अगर ऑन करते हैं तो आप फटाफट चिलिंग की मोड मिल जाती है आपको। सो गाइस देखने में ये छोटा है लेकिन ज़बरदस्त आपको ये स्ट्रीम मशीन है। आपको कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद भी इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत इंप्रेसिव है। फास्टेस्ट कूलिंग लिखता है आपको, इको इन्वर्टर के मॉडल में है। वाईफाई कंफर्टेबल है इसके अंदर गाइज। आप वाईफाई की छोटी सी 2000-1400 रुपये की किट आती है, इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मशीन वाईफाई हो जाएगी। वाईफाई अभी नहीं है, आप इसको जब चाहें वाईफाई कर सकते हैं। एक बार आपको इसकी रेटिंग चीज़ें बता देते हैं। तो गाइज इसकी फुल कैपेसिटी 3300 है, जो एक्सपेंड होकर 3800 तक जाती है। इसमें 50% अगर चल रहा है 1625 वाट के आसपास में आपको कूलिंग करेगा। इसकी जो ईयरली पावर कंजम्पशन है, जो एक साल में एक एवरेज कैलकुलेशन होता है, वो 655 है। बहुत कम पावर खाने वाला है। वेरिएबल इन्वर्टर इसी है, जैसा आपको पता है ये 3 स्टार इन्वर्टर है। इसके सामने से जो दिखते हैं वो सामने से ये पैड है आपका, कूलिंग जो वेंट है वो यहाँ से निकलना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त साइलेंट मशीन है, जैसे नॉइस है इसकी। देखिए सबसे बड़ी खासियत है इस कंपनी की, इसकी जो फैक्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन सीट है वो सामने नीचे की तरफ है। नॉर्मली बैक साइड होता तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि क्या कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है। आपको बाकायदे लिखा है इंडोर यूनिट है, कूलिंग कैपेसिटी है, मॉडल है, कितना पावर चाहिए उसको, 230 वोल्ट से चलने वाला है। कैपेसिटी जो है वो 3300 वाट है। आपको पावर कंजम्पशन जो है 975 वाट के आसपास में पावर खाएगा। करंट रेटिंग 4.8 है। आयशा रेटिंग आपको जैसे वहाँ बताया मैंने 3.90 है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर इसमें R32 गैस लोडेड है। मैक्सिमाइज जो प्रेशर है 3.7 MP है और आपका लोएस्ट जो है 1.2 MP है। ये आपको जब कोई लड़का आपके घर पे इंजीनियर चेक करते रहता है तो ये पैमाना आपको देखना चाहिए कि वो आपको सही, मशीन अगर परफेक्ट है, गैस रिफिल्ड है तो इतना दिखाना चाहिए प्रेशर जो है। एक बार इनसाइड आपको दिखाते हैं इसकी जो फिल्टर एरिया है। सो गाइस इसके इनसाइड चलते हैं। ये मशीन 1 टन की है लेकिन इसमें क्वालिटी कूट कूट की भरी है। आपको एक बड़े रूम के भी अंदर यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट 140 साइज की अगर रूम है, आंख बंद करके आप इसको जा पाएंगे। 1.5 टन की मशीन की जगह 1 टन भी डालते हैं। ये अंदर मशीन जैसा मुझे पता है गोल्ड फ्लेमिंग की हुई है। गाइस आपको सामने दिख रही होगी, देखिए फिल्टर मैं निकालता हूँ। यहाँ आपको गोल्डन की फ्लेमिंग लगी हुई है, फिल्म लगी हुई है। सो काफ़ी रस्ट क्रोजन फ्री है ये मशीन। आपको पूरी गोल्ड दिख रही होगी अंदर से। प्लस ये मशीनें ग्रीन कोटेड आपको इस साइड दिख रहा है, तो काफ़ी चीज़ों पे ध्यान होती है। जो प्योर 100% गोल्ड की कॉपर वाली मशीन है ये फिल्टर गाइस रेगुलर बेस में आप इसको क्लीन रखेंगे। यहाँ जो आपको शेप दिख रहा था, मैंने जो फिल्टर दिखाया था, ये फिल्टर आपको लगने वाली है। इस चीज़ को आप यहाँ फिट कर लेंगे और इसके अंदर में कोई परफ्यूम और इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे जो रूम फ्रेशनर आती है, तो इसको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। इसमें दोनों में से किसी एक में लगा लेना है। दोनों साइड आपको लगाने की जगह दी हुई है। ये आपको डिस्प्ले इलाका है जो सामने से आपको इंडिकेट करेगा यहाँ पे कि कितनी टेम्परेचर में आप सेट किए हैं। ये डिस्प्ले यूनिट है इसकी, जो सामने आपको प्रेजेंट करेगा। यहाँ एक पावर यूनिट दिया है। अगर समटाइम्स आपका रिमोट नहीं मिलता तो आप यहाँ से पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें चल रही हैं, जो सेटिंग आपने करके लास्ट टाइम छोड़ा है, उस पर सीधा डायरेक्टली ऑन होगा गाइस। एक बार इसको सामने टॉप से देख लेते हैं। इसकी जो वेंट है वो इतनी चौड़ी है और प्योर आपको अंदर से गोल्ड फ्लेमिंग दिख रही होगी। सो मशीन की क्वालिटी बहुत ही शानदार दिखती है और एक एक चीज़ें बहुत कूट के दिखते हैं। जो प्रीमियर क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। एक बार बैक साइड चलते हैं। बैक साइड में गाइज ये कॉपर की आपको पाइप है, ये साथ में आती है, जो 100% कॉपर आपको दिख रही होगी। जो 1/2 एंड 1/4 की पाइप है इसके साथ में। ये चेंजों से आपको खास कोई मतलब नहीं आता, बिकॉज फिर भी मैं दिखा दिया हूँ। सो गाइज अनबॉक्सिंग करते हैं। आपका जो आउटबॉक्स है इनका, इंडोर आपको मैंने दिखा दिया है, आउटडोर दिखाते हैं। आउटडोर के अंदर में ही मेन कैपेसिटी समझ में आती है। मशीन की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है आउटडोर पे डिपेंड करती है। जितनी ज़बरदस्त मशीन आउटडोर रहेगी वैसी कूलिंग आपको मिलने वाली है। काफ़ी शानदार है मशीन गाइस, आपको सामने दिख रही होगी। नॉर्मली आप ब्लू फिल्म सिल्वर कोटेड देखे होंगे, ये गोल्ड फिल्मिंग की हुई है।
सो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये ब्रांड क्वालिटी के ऊपर बिल्ट इन प्रोडक्ट बेचती है। यहाँ जो आपको पेंट भी दिख रहा है, ये बुर्ज खलीफा पेंट है गाइस, स्पेशल कोटिंग पेंट है। ये वेदर प्रूफ है, कई सालों तक ऐसी रहने वाली है। ये चीज़ों पे आईबी जो है बहुत फोकस होता है, बिकॉज इनको अभी इसके अंदर में अपना जगह बनाना है एसी के अंदर में, इसलिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है ब्रांड। ऐसे भी इनको अपना पोजीशनिंग क्लियर करना है। एक एसी के अंदर में काफ़ी बड़ी वेंट दिख रही है, जिसकी वजह से आपको ये कूलिंग कैपेसिटी मिल पाती है। जैसा मैंने बताया है आपको 3800 तक एक्सपेंड होता है। ये साथ में गाइस कॉपर पाइप एंड इंसुलेटर के साथ में है। इसके साथ में आपको ये पावर केबल भी मिलता है। पावर केबल में भी गाइस आप देख रहे होंगे एक एक चीज़ आपको छोटी चीज़ें हैं, क्लैंप की दी हुई है। कनेक्टिविटी जो है नॉर्मली वायर आपको निकला रहता है, जो मोस्ट ऑफ ब्रांड देखते होंगे। ये सारी चीज़ें आपको छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन माने रखती है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी आपको ये सी चीज़ें देती हैं, जो कनेक्टर लगा हुआ है, इसके वजह से जब आप ऐसे वायर मोड़ के लगाना और इस तरह से क्लैंप में कसना काफ़ी फ़र्क हो जाता है, जिससे लूज़ कनेक्शन नहीं होगा और लॉन्ग टाइम मशीन आपको अच्छी परफॉर्म करते रहती है। ये गाड़ी सामने से आपको इसकी वेंट दिख रही है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड रहती है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़। ये भी ग्रे है, इसके साथ ये ग्रे काफ़ी कॉम्बिनेशन शानदार है। आईबी का एम्बॉसिंग की हुई है। सो बॉडी एंड मटेरियल आपको काफ़ी सॉलिड दिखता है चारों तरफ से। यहाँ गाइस पाइप की कॉपर की कनेक्टिविटी दी हुई है, प्लस आपको कंपनी की जो टेक्निकल साइड है, टेक्निकल बीट है, ये सारी चीज़ें यहाँ है। ये आपको इंडोर आउटडोर की मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ 3300 है, वहाँ भी 3300 थी, मॉडल मैच होगा। ये पावर इनपुट भी मैच होना चाहिए, सो दैट इसे मैच होने से क्लियरिटी होती है कि इंडोर आउटडोर एक दूसरे का ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे का चेंजिंग हो जाता है, तो ये चीज़ें मिला लेनी चाहिए आपको भी। इसके साथ में गाइज मैं और एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये कंपनी छोटी बातों का ध्यान रखता है, और आपको ये चीज़ें खास करके ये वाली जो पार्ट है, ये किसी मशीन में नहीं मिलती है, ये अलग से दिया हुआ है। ये जब आप पाइपिंग कॉपर पाइप आप लगाते हैं, जो बेंड करता है घर में, उस ये रबड़ है जो इसके पैरों में लगना है। ये जो पैर है इसके साथ में ये कसेंगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं होगा मशीन का, और इसके वजह से मशीन की जो लीकेज फिकेज गैस होती है, जब वाइब्रेट मशीन बहुत ज़्यादा करता है तो इसके वजह से वो आपको लीकेज होने का, पाइप लूज़ होने से यहाँ पे पाइप लूज़ होगी तो गैस लीकेज होती है। तो ये छोटी चीज़ें बहुत कॉस्टली नहीं है, बट कंपनी इन चीज़ों का ध्यान रखती है, जिसके वजह से मशीन में ट्रबल बहुत ही कम आना है। नहीं कि अगर अब आपको सॉलिड ढंग से अगर कंपनी के लड़के इंजीनियर अगर फिटिंग कर लेते हैं तो आपको मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टेफ्लॉन टेप है, ये सारी चीज़ें इंजीनियर अलग से लेके जाते हैं, लेकिन ये कंपनी हर चीज़ की ध्यान रखती है और सारी चीज़ें साथ में देती है। सो मशीन का इंस्टॉलेशन अगर सॉलिड होता है तो फेलियर रेट भी बहुत ही कम हो जाता है, आपको ना के बराबर फेलियर मिलने वाली है मशीन के अंदर। तो भाई बहुत बता दियो। सो गाइज आपको फाइनली क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव लगा होगा। बिल्ट इन क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखती है। तो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर मशीन अच्छी से बनी है, अच्छी क्वालिटी के साथ इंस्टॉलेशन होती है, तो आपको ट्रबल फ्री होनी है। जो चीज़ें आपको सामने मैंने बताया, इतनी चीज़ों की छोटी बारीकियों में ध्यान रखा हुआ, एक एक कनेक्टर के ऊपर में कनेक्टिविटी दी हुई है। सो आपको ट्रबल फ्री होने वाली है। अगर ढंग से इंस्टॉलेशन होती है तो मशीन रियल में आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। सो गाइज अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे, वहाँ से परचेस कर लेंगे। मोटा मोटी जो मार्केट प्राइस है वो 32 के आसपास ये मिलने वाला है, 32,500 के आसपास में। तो 1 टन की मशीन में आप जहाँ 1.5 टन की ज़रूरत है वहाँ भी इसको फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्सपेंडेबल मोड में ये काम करता है, तो आपको दोनों जगह फिट होने वाली है। तो गाइज अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन आंसर रहता है आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके। मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब बटन में क्लिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।